बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्रिप्टो मार्केट में इस टाइम हम एक बियर प्रेशर देख रहे हैं और हैवी किस्म की डंपिंग हो रही है और कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन ने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है और बिटकॉइन मजीद भी नीचे जा सकता है। और जहां कुछ वेल्स जो है बिटकॉइन को डंप कर रही हैं, वहां पे कुछ स्मार्ट वेल्स जो है वो बिटकॉइन को बाय भी कर रही हैं। और ये भी 40 मिनट पहले एक वेल ने 1800 BTC बाइनांस पे सेंड किया है। जितनी ज्यादा वेल्स अपने कॉइन्स को, अपने क्रिप्टो के पोर्टफोलियो को एक्सचेंजेस के ऊपर सेंड करेंगी, उतना ज्यादा बियर प्रेशर पड़ेगा क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें तो ये मंथ वाइज जब भी जून में बिटकॉइन माइनस में गया है, जुलाई में बिटकॉइन ने अच्छा पंप लिया है। और इससे पहले जब हाविंग हुई थी 2020 में, उसमें आप देखें जून में बिटकॉइन ने 3% ड्रॉप हुई थी बिटकॉइन की प्राइस, फिर जुलाई में 24% अप हुई थी। जब भी जून में प्राइस नेगेटिव हुई है, जुलाई में बिटकॉइन ने एक अच्छी रिकवरी की है। जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के एक एनालिस्ट हैं, उनकी ये प्रेडिक्शन है कि बिटकॉइन अगस्त के महीने में पंप करना शुरू करेगा और जो यूएस में इलेक्शन मंथ है यानी जो नवंबर है, उसमें बिटकॉइन $1 लाख से ऊपर क्रॉस कर सकता है। इस इलेक्शन में अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट होगा क्रिप्टो को पंप करने के लिए, क्योंकि ट्रंप जो है वो ऑलरेडी क्रिप्टो को सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्रिप्टो की जो माइनिंग कंपनीज हैं उनके साथ भी उन्होंने मीटिंग की है और उन्होंने अपने आप को क्रिप्टो प्रेसिडेंट के नाम से भी डिक्लेयर किया था। बहरहाल अगर आप बिटकॉइन का शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसका सेंटीमेंट देखेंगे तो आपको बीरिश नजर आएगा। फियर एंड ग्रीड में 44 के साथ फियर नजर आएगा। लेकिन एक महीने के अगर आप प्राइस प्रेडिक्शन देखते हैं कॉइन कोडेक्स पे, तो ये $80,000 की प्राइस प्रेडिक्शन दे रहा है। तो अब बिटकॉइन की हाविंग भी हो चुकी है और ग्रेजुअली बिटकॉइन ने अपवर्ड मूव बनानी है। अच्छा जी, इसके अलावा जो मैं आपके साथ इथेरियम का ETF शेयर कर रहा था, तो इथेरियम की जिन कंपनीज ने SEC के साथ फाइल की हुई हैं ETF की एप्लीकेशंस, तो SEC ने उनको अमेंडमेंट दी है S1 के नाम से। तो अमेंडमेंट जब वो फाइल करेंगे, उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी अगर फुलफिल हो जाती है, तो किसी भी टाइम इथेरियम का जो ETF है वो अप्रूव हो सकता है। और ये जो ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट हैं जेम्स साइफर्ट, इन्होंने कहा है कि जी इस हफ्ते या अगले हफ्ते माइट भी इथेरियम का ETF अप्रूव हो जाए। और इसमें जबरदस्त चीज ये है कि अगर इथेरियम का स्पॉट ETF अप्रूव हो जाता है, तो यहाँ पे स्टेनो रिसर्च है, उन्होंने प्रेडिक्शन की है कि इथेरियम जो है वो $6,500 तक अपना इस साल के एंड तक अपना एक हाई लगा सकता है। और जिस तरह हमने देखा कि जब बिटकॉइन की प्राइस $30,000 के पास गई थी, फिर ETF की हाइप बनी थी, बिटकॉइन ने उसके बाद अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक किया, $70,000-73,000 तक बिटकॉइन की प्राइस गई। ठीक है, तो यानी डबल तकरीबन बिटकॉइन की प्राइस हुई थी। तो अभी जिस प्राइस पे इथेरियम की प्राइस चल रही है, अगर हम प्राइस देखें तो तकरीबन $3200 के पास है। तो अगर इथेरियम का ETF अप्रूव होता है स्पॉट ETF, तो यहाँ से अगर हम डबल भी लगाते हैं तो बात सही है। अगर बिटकॉइन के ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो फिर इथेरियम भी जो है तकरीबन 6000 से ऊपर इसकी प्राइस जा सकती है। लेकिन वहीं पे कुछ एनालिस्ट का ये कहना है कि जो ट्रेजेक्टरी बिटकॉइन ने बनाई थी, इथेरियम माइट भी वो फॉलो ना करे और शायद थोड़ा सा अंडर प्राइस रहे। लेकिन खैर वो तो अप्रूव होने के बाद ही पता चलेगा। और शिबा इनू के हवाले से एक गुड न्यूज़ है, वो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक चीज़ तो ये है कि शिबा इनू का जो वॉल्यूम है उसमें 50% इजाफा हुआ है और $270 मिलियन का इसमें वॉल्यूम लगा है। जहाँ पे बाकी वॉल्यूम जो है वो डाउन हो रहे हैं, वहीं पे शिबा इनू का जो वॉल्यूम है अप हो रहा है। उसके पीछे क्या वजह है? शिबा इनू की अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये एक मार्केट में न्यूज़ फ्लोट कर रही है कि कॉइन बेस जो है वो 5 आल्ट कॉइन के जो फ्यूचर्स है उनको लॉन्च करने जा रहा है जुलाई 15 को। ठीक है, जिसमें चेन लिंक है, पोल्का डोट है, स्टेलर है, एवलॉन्च है और 5वें नंबर पे आप देखें शिबा इनू है। तो इसमें बुक ऑफ मीम नहीं है, इसमें डॉज कॉइन नहीं है, इसमें बाकी अदर मीम कॉइन नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शिबा इनू के 15 जुलाई को फ्यूचर डेरिवेटिव इन्होंने ओपन करने हैं, तो उसमें जो प्रोडक्ट है उसका नाम इन्होंने रखा है 1K शिब फ्यूचर्स। इसको आपने नजर में रखना है, क्योंकि शिबा इनू की जो इस टाइम अगर हम प्राइस देखें तो 1500-1600 पॉइंट के पास शिबा इनू की प्राइस इस टाइम ट्रेड हो रही है। और शिबा इनू के जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 2000 पॉइंट के पास है। अगर शिबा इनू 2000 पॉइंट को ब्रेक करता है और उसके बाद बड़े वॉल्यूम के साथ उसी लेवल को होल्ड करता है, और बाद में आपको पता है कि ट्रेंड रिवर्सल भी होना है, क्योंकि अभी जो बिटकॉइन के ऊपर एक बेयरिश ट्रेंड आ रहा है, एमटी गोक्स ने भी जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं बिटकॉइन की, उसका भी हम इफेक्ट देख रहे हैं। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में बिटकॉइन क्योंकि नीचे आ रहा है, पूरी क्रिप्टो मार्केट में एक बियर प्रेशर बन रहा है, तो शिबा इनू के ऊपर भी बियर प्रेशर बन रहा है। लेकिन जैसे ही ये ट्रेंड रिवर्सल होगा बिटकॉइन का, बाकी आल्ट कॉइन का, तो उसमें शिबा इनू भी फिर रिकवरी करेगा। लेकिन शिबा इनू की और भी कुछ मजीद अपडेट्स और अपग्रेड्स आ रही हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो शिबा इनू के ऊपर अगर आपकी नजर है तो 15 जुलाई के ऊपर आपने नजर रखनी है। और बाकी क्रिप्टो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अंटिल देन अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।